दोस्तों, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि प्रीसियस लीव रूल्स 1 to 10 के बारे में। इस वीडियो में हम उसके कंटिन्यूशन में रूल 11 to 20 जानेंगे कि वो 11 to 20 रूल सेंट्रल रूल 1972 क्या बोलता है। तो इसका जो रूल 11 है वो कॉम्बिनेशन बोलता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव, यानी अलग अलग तरह की छुट्टियों को एक साथ में कैसे कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। तो ये बोलता है कि एनी काइंड ऑफ leave under these rules may be granted in combination with or in continuation of any other kind of leave, यानी किसी छुट्टी को किसी छुट्टी के साथ में आप कंबाइन कर सकते हो। लेकिन एक्सप्लेनेशन दिया होना चाहिए, कैजुअल लीव which is not recognized as leave under these rules shall not be combined with any other kind of leave admissible under this rule, यानी CL को छोड़ के बाकी सभी को एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन किया जा सकता है, लेकिन CL को नहीं किया जा सकता। रूल 12, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, ये 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। unless the president in India sorry unless the president in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, no government servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding 5 years, यानी मैक्सिमम जनरल कंडीशंस में 5 साल की छुट्टी का मिल सकते हैं मैक्सिमम आपकी सर्विस में। रूल 12 बोलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूल 13 क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस ऑफ सर्विस और एम्प्लॉयमेंट वाइल ऑन लीव, ये कोई बंदा लीव पे हो तो फिर इसको कैसे काउंट किया जाता है, वो ये बोलता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन लीव इंक्लूडिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट शेल नॉट टेक अप एनी सर्विस और एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, यानी जब कोई बंदा छुट्टी पे हो तो वहाँ कहीं दूसरी छुट्टी पे है तो कहीं दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट या जॉब नहीं कर सकता। इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफ ए प्राइवेट प्रोफेशनल प्रैक्टिस एज अकाउंटेंट, कंसल्टेंट और लीगल और मेडिकल प्रैक्टिशनर विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ किसी एक का, द प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट इफ द प्रपोज्ड सर्विस और एम्प्लॉयमेंट लाइज somewhere देन इन इंडिया, यदि इंडिया से बाहर है तो प्रेसिडेंट का परमिशन जरूरी है, और द अथॉरिटी empowered to appoint him if the proposed service or employment lies in India, यदि विद इन इंडिया में है तो जिस अथॉरिटी में आप जॉब कर रहे हो वहाँ का परमिशन जरूरी है। इंडिया से बाहर जाएंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का परमिशन जरूरी है। इंडिया में छुट्टी में है और कहीं कर रहे हैं। सेकेंड बोलता है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन लीव अदर देन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट सेल ordinarily be permitted to take up any other service or employment. This may be if grant of such permission is considered desirable in any exceptional case. The government servant may have his service transferred temporarily from his parent office to the office in which he is permitted to take up service or employment, or may be required to resign his appointment before taking up any अदर सर्विस और एम्प्लॉयमेंट, यदि वो करना चाह रहे हैं तो पुरानी सर्विस को छोड़ दीजिए और नया सर्विस आप कर लीजिए। गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन लीव प्रिपरेटरी टू टाई अप प्राइवेट यानी छुट्टी पे तो किसी प्राइवेट ऐसे साथ एम्प्लॉयमेंट टाइप नहीं कर सकते, यदि ही में हाउएवर बी परमिटेड टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट विद ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ए बॉडी रेफर टू इन क्लॉज A of sub rule 2 of rule 38, and in that event also leave salary payable for leave preparatory to retirement shall be the same as admissible under rule 40, ये बोलता है रूल। अब आता है रूल 14, एप्लीकेशन फॉर लीव, any application for leave for the extension of leave shall be made in the form 1 to the authority टू ग्रांट लीव, यानी छुट्टी के लिए जा रहे हो छुट्टी बढ़ा रहे हो तो फॉर्म नंबर 1 में आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी होगी। लीव अकाउंट
द लीव अकाउंट शैल बी मेंटेन बाय द हेड ऑफ ऑफिस। आपका जो लीव अकाउंट मेंटेन करना होगा, यहाँ पे कौन कितनी लीव है उसके लिए हेड ऑफ अकाउंट सॉरी हेड ऑफ ऑफिस जो होगा वो मेंटेन करेगा। फिर वेरिफिकेशन of title of leave. No leave shall be granted to a government servant until a report regarding his admissibility has been obtained from the authority maintaining the leave account. तो इसमें आपको लीव अकाउंट मेंटेन करना है। यहाँ पे डिटेल्स से है कि लीव अकाउंट क्या होता है। तो a leave account shall be maintained in forum 2 for each government servant by the audit officer in the case of gazetted government servants and by the head of office or an officer authorized by him in the case of non-gazetted गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो ग्रेड ऑफिसर्स के मामले में ऑडिट ऑफिसर बनाएगा, बाकी काम में कोई भी जो ऑफिसर ऑथराइज है वो बना सकता है। इसमें एक नोट दिया, नोट इन केस ऑफ गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुज पे एंड अलाउंसेस आर ड्रॉन एंड डिसबर्स्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस द लीव अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस। फिर रूल 16 बोलता है वेरिफिकेशन ऑफ टाइटल ऑफ लीव, लीव टाइटल जो भेजना होता है डिटेल से है यहाँ पे। तो नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंटिल ए रिपोर्ट रिगार्डिंग एंड, इसलिए हम कह चुके कि उसका कितना अकाउंट है, एडमिसिबिलिटी है नहीं है वो नहीं मिलता। सेकेंड बोलता है वेदर देयर इज ए रीजन टू बिलीव दैट द ऑब्टेनिंग ऑफ एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट विल बी अनड्यू डिलेड। लेकिन रूल 17 लीव नॉट टू बी ग्रांटेड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, यानी छुट्टी कब नहीं ग्रांट की जाएगी। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हूम ए competent punishing authority has decided to dismiss, remove or compulsory retire from government service, उस केस में कोई छुट्टी आपको नहीं दी जाएगी। तो रूल 17 ही बोलते। रूल 18 डिलीट कर दिया जाए, यानी जो नहीं है अभी रूल में। और मेडिकल ग्रांट पे मेडिकल ग्राउंड्स में आपको लीव कैसे दी जाएगी, यानी ग्रांट ऑफ लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट्स टू gazetted and non-gazetted government servants. Leave application of a gazetted government servant shall be accompanied by a medical certificate in Form 3 given by a central government health service CGHS doctor if such a government servant is a CGHS beneficiary or by a government hospital or by an authorized medical attendant AMA if he is not a CGHS beneficiary। यानी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जी आप CGHS में आ रहे हैं तो CGHS और डॉक्टर से, यदि CGHS में कवर नहीं है तो जो भी आपके एरिया का जो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट है AMA उसको बोलते हैं, वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना होगा। इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और इंडोर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ड्यूली अप्रूव्ड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी in respect of any particular kind of disease like heart disease, cancer, etc., for the treatment of which the concerned hospital has been recognized by the Ministry of Health and Family Welfare। तो आपको वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। रूल 20 लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट विच अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी, यानी यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए फिट नहीं है तो उस केस में उसका लीव कैसे रेगुलराइज किया जाएगा। When a medical authority has reported that there is no reasonable prospect that the government servant will even be fit to return to duty, तो उसका जो लीव है, लीव shall not be necessarily be refused to such government servant, यानी नॉर्मल केस में उसको छुट्टियाँ रिफ्यूज नहीं किए जाएंगी। फिर आगे होता है कि द लीव में बी ग्रांटेड इफ ड्यू बाय द अथॉरिटी टू ग्रांट लीव ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, यानी फॉलोइंग कंडीशन में उसको लीव ग्रांट की जा सकती है। पहला है इसमें द मेडिकल अथॉरिटी इज अनेबल टू से विद सर्टेनिटी दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल नेवर अगेन बी फिट फॉर सर्विस, लीव नॉट एक्सीडिंग 12 months
in all may be granted, and such leave shall not be extended without further reference to a medical authority. यानी मेडिकल अथॉरिटी की कंफर्म नहीं है कि बंदा फिट होगा नहीं होगा, उस मंथ में उसको 12 मंथ की छुट्टी दी जा सकती है, पहला कंडीशन। सेकेंड आता है इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डिक्लेयर्ड बाय ए मेडिकल अथॉरिटी टू बी कंप्लीटली परमानेंटली incapacitated for further service, leave or an extension of leave may be granted to him after the report of the medical authority has been received, provided the amount of leave has debited to the leave account together with any period of duty beyond the date of the report. The medical authority does not exceed 6 months. यानी यदि कोई बंदा जो फिट नहीं आने का चांस है तो उसको छुट्टी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता, पूरी मेडिकल अथॉरिटी की रिपोर्ट के आधार पर। फिर इसमें नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिक्लेयर्ड बाय ए मेडिकल अथॉरिटी टू बी कम्प्लीटली एंड परमानेंटली फॉर इनकैपेसिटेड फॉर फर्दर सर्विस, यानी बिल्कुल ही वो नहीं आएगा। तो इफ ही इज ऑन ड्यूटी shall not be invalidated from service during his service period. Okay. If he is already on leave, the period of leave or an extension thereafter to the extent permissible under sub rule 1 of this rule and even beyond that may be granted as per relevant rule. In authority तो सब कुछ जो मेडिकल अथॉरिटी के ही हिसाब से मेडिकल उसको छुट्टियाँ दी जाएंगी उसको, एक साल से ज़्यादा नहीं दे सकती, नहीं दिया ऐसा छुट्टी से 1 साल से ज़्यादा। तो ये वो यहाँ पे रूल 10, 11 to 20। अगले वीडियो में मैं आपको इससे आगे जो रूल है 10 रूल्स 21 to 30 वो बताऊँगा। और तो उसके लिए आप देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।